बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें फाइंड आउट करना है एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो या सिर्फ फैक्टराइजेशन ही हो, सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसमें जो है सबसे पहले एल कॉमन आ रहा है। कॉमन के बाद हमने देखना होता है फार्मूला है, कोई फार्मूला लगता है। इसको फार्मूला नहीं लगता तो हो सकता है कि उसकी मिड टर्म ब्रेक होती हो, ठीक है। उससे आपके दो फैक्टर बनते हैं और उस पर 3 वैल्यूज़ को 2 2 करके जो है वो उसका कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो एक जैसे हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज नहीं है। इसमें चेंज है वो ये है कि इसमें कॉमा लगा हुआ है और इन दो सारी वैल्यूज़ के बीच में कोई साइन नहीं है। इट्स मीन कि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2a² b। अब कोई देखे इधर कोई साइन नहीं है, प्लस का या माइनस का साइन नहीं है। इसका मतलब है कि 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा। और a को हम 2 टाइम लिख सकते हैं और b को वैसे ही लिखते हैं। जैसे ये मैंने इसको अलग-अलग से लिख दिया है, इसको 2a लिख दिए हैं और एक b लिख दिया है, ठीक है। इसी की तरह से फैक्टराइजेशन इसकी की है, 4ab² लिखा है। तो 4 का फैक्टर बन सकता है, 2 2 द 4 हो सकता है, ठीक है। 4 1 द 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 इसके साथ कॉमन नहीं निकलेगा। कोशिश करनी है कि हम ऐसा डिजिट लेके आएँ कि जो किसी ना किसी के साथ कॉमन ना जाए। अब क्या है कि इसमें 2 2 द 4 कर दिया, ए वैसे ही रह गया और बी को मैंने 2 टाइम लिख लिया, क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब कि 2 बी हैं, ये 2 बी लिख दिए हैं। फिर 6 आ गया तो 3 2 द 6, 2 3 द 6 भी होता है, ठीक है। अब ये आ गया और एक वी वैसे ही रहा, वो भी एक वी वैल्यू। अब इसमें देखना है कि कॉमन क्या निकला है। इधर 2 तीनों के पास है, ये तीनों वैल्यू के पास है। एलसीएम के लिए हमारे पास ये 2 आ गया, फिर हमारे पास ये कॉमन फैक्टर ये ए आ गया, ये बी आ गया। सबसे पहले हमने देखना है कॉमन फैक्टर, सी एफ भी लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर पूरा भी लिख सकते हैं। ये 2 आ गया और इधर तीनों के पास है तो 3 टाइम नहीं लिखना आपने, उसको 1 ही लिखना है। इसको तीनों के पास है तो 1 टाइम हमने लिखना, 1 टाइम ही है उसको, ठीक है। 2ab इनको मल्टीप्लाई कर दें, अगर ज़्यादा नंबर होंगे तो मल्टीप्लाई, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर में क्या है कि हमारे पास ये 2 बच गया, 3 बच गया, ये a और ये b बच गया, ठीक है। 2 3 a और b बच गया, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 द 6 ab। एलसीएम क्या होता है कि कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर जो हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। एलसीएम ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, सीएफ और एनसीएफ। अब कॉमन फैक्टर आपके पास थे 2ab और नॉन कॉमन फैक्टर 6ab, इन 6 2 द 12 और ए का स्क्वायर आ गया और बी के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। बस ये एक क्वेश्चन ही इस टाइप का है, बाकी सारे क्वेश्चन उस तरह के हैं कि आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अब इस तरह से ये वैल्यू है। सेकंड क्वेश्चन है x² + 1 है, फिर x3 + x² है। फैक्टराइजेशन ऑफ x² + x है। इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x + 1, यानी कि x2 थे हमारे पास और इधर x1 था, ठीक है। 1 पावर हम कॉमन लेते हैं, छोटी पावर जो होती है डिग्री भी कहते हैं इसको, ठीक है, उसको कॉमन लेते हैं क्योंकि इसके पास 2x है और इसके पास एक ही x है। तो हम एक लेंगे ताकि ये दोनों दे सकें। इस 2 में से इसने एक दे दिया तो इसके पास एक रह गया, इसके पास एक ही था तो वो एक चला गया, तो बाकी क्या रह गया हमारे पास। अच्छा, तो ये x + 1 आ गया, ठीक। अब हमारे पास ये जो आगे वैल्यू है इसकी x³ + x² है। इसका हमने क्या कॉमन ले लेना है, इसमें सबसे छोटी पावर क्या है, x² है। तो इसके पास 3 हैं, इसके पास 2 हैं, तो स्क्वायर जब हमने कॉमन ले लिया तो इधर x रह गया और इधर क्या रह गया, कुछ भी नहीं है, तो हमने 1 लगा देना है। जो कॉमन लेते हैं वो वैल्यू असल में उस वैल्यू को क्या करती है, डिवाइड करती है, इस वजह से वहाँ पे 1 आ जाता है। अब ये x को मैंने 2 टाइम लिख दिया क्योंकि ये इधर एक ही x था तो हमारा एक x जो है वो इसके साथ कॉमन आ जाएगा। आप ऐसे ओवरलैप भी कर सकते हैं, लेकिन इधर से जगह स्पेस थी तो इधर ओवरलैप होना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इसको भी सर्कल कर दिया। इसको भी, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं और ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, ये कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। एक ये x आ गया और x + 1 आ गया, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर में ये आ जाएंगे, एक ये सॉरी ये वाली वैल्यू है ना, ये इसका आंसर है। तो ये इधर सिर्फ x बच गया और इधर कुछ भी नहीं बचा। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा। अब एलसीएम में क्या हो, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। अब इनमें क्या है, हमारे पास कॉमन फैक्टर में था x और x + 1 और
नॉन कॉमन फैक्टर में सिर्फ एक्स था, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1। चाहें तो इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4 है और इधर है ए स्क्वायर माइनस 2a। अब देखने से पता चलता है कि इसके पास भी एक इसके पास भी ए है, तो दोनों वेरिएबल सेम है, तो इसमें से कोई कॉमन आ जाएगा। और इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। हाँ, इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है और इसका भी परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो फिर आप इसको फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला ना लगाना चाहें आप 2 to the 4 करके इसके मिड टर्म ब्रेक कर दें तो भी वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे इजी लगेगा वैसे कर सकते हैं। इसको फार्मूला भी कर सकते हैं माइनस बी होल स्क्वायर का, तो देखिए माइनस बी होल स्क्वायर ही आ जाएगा तब भी। बहरहाल इसको मैंने इधर तो मिड टर्म में ब्रेक कर दिया 2 to the 4, ठीक है। -2 कितने हो जाएंगे, माइनस का 4 है, ये मिडल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसमें से ए कॉमन ले लिया तो ए -2 आ गया। फिर इधर जो है वो -2 कॉमन ले लिया, क्योंकि जो साइन इधर होता है वही साइन इधर लगाते हैं, तो ये -2 कॉमन ले लिया, तो इधर ए आ गया प्लस माइनस माइनस का 2 to the 4 a -2, ये भी a -2, और ये बाहर वाली वैल्यू अलग से एक ब्रैकेट में रख दी a -2। इस वाली वैल्यू में से a कॉमन निकल रहा है। जब a कॉमन निकल जाएगा, ए स्क्वायर -2 ये मैंने लिखी है इस तरह से वैल्यू, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे ना भी लिखें। इधर से a कॉमन ले लिया तो इधर आ गया a -2। अब ये दोनों वैल्यू आपस में मैच करिए, चाहे ये करवा दें या ये करवा दें, बहरहाल एक एक ही मैच करेगी। तो ये कॉमन वैल्यूज़ आ गई हैं। अब कॉमन वैल्यू आ गई है हमारे पास कॉमन फैक्टर में a प्लस a -2 आ गया, ये दोनों इधर लिख लिया। नॉन कॉमन में क्या आ गया, a और a -2 आ गया। फिर एलसीएम में क्या करेंगे, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, a माइनस कॉमन फैक्टर हमारे पास था a -2 और नॉन कॉमन फैक्टर में क्या था, a और a -2, ठीक है। अब इनको तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था इधर, बाहर ये डिटेल कर दी है इसकी। a इक्वल टू और a के साथ हम क्या करेंगे, a -2 का होल स्क्वायर लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इधर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 में है शायद, तो उनमें जो है हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले से ही दिए हुए हैं, 2 में है या 3 में है। तो इसमें क्या है कि पहले से 4 लगा होता है हमारे पास। अगर 4 लगा हुआ है और बीच में माइनस साइन है, तो इसका हम फार्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। और अगर इधर प्लस साइन हो तो फिर हमने मिडल वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पहले किए हुए हैं बच्चों ने। तो अब क्या है कि x की पावर 4 है और -14 है, ये 4 है, ठीक है। अब ये 4 -14 में हमने ये वाला फार्मूला लगा देना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर तो आना है फार्मूले का। और ये 4 4 द 16, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। ये 2 इसलिए आया कि ये इस 4 को कंप्लीट कर रहा है, यानी 2 2 द 4 भी हो जाए। अब अंदर वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर -4, अंदर वाली वैल्यू को हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब ये जो अंदर वाली वैल्यू थी, इसमें एक वैल्यू के साथ फिर दोबारा स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है और माइनस साइन है। जब स्क्वायर भी कंप्लीट हो रहा हो और माइनस साइन भी हो, तो हम इसको अगेन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन फार्मूला जब अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया x -2 और x + 2 आ गया। इसको डायरेक्ट भी कर लें, अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये x2 -4 है, तो x के ऊपर स्क्वायर और -2 के ऊपर स्क्वायर लगाया, तो इसके लिए x + 2 और x -2, ये इस तरह से आई है ये वैल्यू, x + 2 और x -2। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू है x3 -4x। इधर सामने देख के पता चल रहा है कि इधर x कॉमन आएगा, पहले x कॉमन निकाल लें और उसके बाद वैल्यू देख लें, अगर उसको परफेक्ट स्क्वायर होता है या कोई फार्मूला लगता है तो वो लगा लें। सबसे पहले आप कॉमन ही लेंगे, इसमें x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x² -4, ठीक है। अब क्या है कि अंदर वाली वैल्यू को हम दोबारा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके ऊपर x² आ गया, -2 के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब 1 टाइम इसको प्लस में लिखा, 1 टाइम माइनस में लिखा, और ये वाला x इधर आ गया, ये कॉमन निकाला था वो साइड पे ही रह गया। अब कॉमन फैक्टर हमने क्या निकाले हैं कि x + 2 से मैच कर गया,
x-2 से मैच कर गया और कोई इसके अलावा मैच नहीं कर रहा। कॉमन फैक्टर में ये दोनों लिखे हैं, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई साथ ही कर दिया, चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये आ गया x² - 4। नॉन कॉमन फैक्टर में क्या रह गया, x रह गया और ये x² + 4 रह गया। ठीक है, x रह गया और x² + 4। तो कॉमन फैक्टर में ये वैल्यू लिख दी, कॉमन फैक्टर में x² - 4 लिख दिया और नॉन कॉमन में ये वाली वैल्यू लिख दी है। अब क्या है कि हम इन दोनों वैल्यू को फिर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो एक प्लस में एक माइनस में, या सेम है, हमारे पास कांस्टेंट सेम है, वेरिएबल सेम है, उनकी पावर सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, तो फिर a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x⁴ और -16। ना समझ में आए तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देख ले तो ये वैल्यू आ जाएगी। x आ गया और ये इसके साथ x⁴ - 16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 - 4x², फिर x² + x - 6, फिर 4 - x²। अब इसमें क्या है कि इसको सबसे पहले देखें तो हमें लग रहा है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 4 16 और ये 2x का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने फार्मूला नहीं सोचना, बल्कि क्या सोचना है, कॉमन कॉमन लेना है। पहले कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4 कॉमन आ गया, 4 4 16 और -x² आ गया। ठीक है, 4 वैसे ही बाहर रहा, इसको x2 का स्क्वायर कर दिया और -x का स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास 2 - x और 2 + x आ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इससे इसका आंसर भी पीछे बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं करता। तो इसलिए जो है इसको हो सकता है न्यू बुक का है, न्यू एडिशन है, तो उसमें ये क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर दें या आंसर को चेंज कर दें, कुछ ना कुछ तो होगा, तो फिर ये क्वेश्चन दोबारा इसको सॉल्व कर लेंगे। बहरहाल मेथड वही होते हैं, मेथड में इतना मसला नहीं होता। फैक्टराइजेशन है इसकी, हमने x² + x - 6, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हम इसके भी टर्म ब्रेक कर देंगे। 3 2 6, ये 3x और -2x आ गया, -6 है। ठीक है, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, छोटे वाले के साथ क्या है, माइनस का साइन है। अब जब ये माइनस का साइन है तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें वैल्यू को, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 1x+ का आ जाएगा। ठीक है, यही हमें चाहिए, तो इसलिए इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये इधर एक x बच गया और +3 बच गया, और इधर हम -2 कॉमन लेंगे, ये 1 नहीं है, ये 2 है। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। अब माइनस साइन तो ये लाजमी यहाँ पे आनी थी, तो 2 1 2, इधर सिर्फ x आ गया, और 2 3 6 3। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में मैच कर रही हैं, x + 3 और फिर x - 2, तो ये क्या है कि ये हमारी जो है मिड टर्म ब्रेक की थी वो बिल्कुल सही है, साइन वगैरह भी उनकी सही, x + 3। और अब यहाँ पे क्या किया है मैंने कि एक स्टेप में जो है इसमें हमारे पास वैल्यू जो पीछे आ रही थी वो आ रही थी 2 - x, ये वाली 2 - x था, और इधर आ रहा है x - 2। इसलिए मैंने इसको किया, प्रोसेस तो ये बाद में किया, लेकिन आपको अभी बता देती हूँ कि इधर मैंने माइनस साइन जब कॉमन ली, माइनस साइन मैंने कॉमन ली है इसके साथ, तो ये 2 के साथ क्या हो गया, प्लस का साइन आ जाएगा, और x के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस साइन जब कॉमन लेंगे, यानी माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है, तो ये 2 जो है वो क्या हो गया, प्लस बन गया, प्लस का हो गया, ये पहले आ गया, और ये प्लस जो था वो माइनस बन जाएगा, जिस वैल्यू को करना। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको नहीं हम कर सकते, ये यानी एक वैल्यू के साथ हमने माइनस को अप्लाई कर दिया, ये इसका माइनस है, इसका कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ी चेंज होगी और इसकी शक्ल उस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट जैसी बन जाएगी। ये देखिए मैं अगला बता रही हूँ, ये 2 - x², 4 - x² था, 2 का स्क्वायर किया और -x का स्क्वायर कर दिया, तो ये 2 - x आ गया और 2 + x आ गया। ठीक है, अब ये 2 - x, 2 - x और ये 2 - x ये आपस में मैच कर गए, कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। 2 - x फिर 2 + x भी मैच कर रहे हैं। अच्छा, एलसीएम की एक और बात ये है कि एलसीएम में अगर 3 वैल्यूज़ में ही कॉमन ना आ रहा हो और कोई भी 2 वैल्यूज़ में कॉमन आ जाए तो उसको भी कॉमन कर लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में सिर्फ जो तीनों में कॉमन होता है वही लेते हैं, लेकिन एलसीएम में पहले 3 में चेक कर लेते हैं, कॉमन निकलता है, फिर 2 में। ठीक है, इसलिए, और नॉन कॉमन को तो वैसे ही 1 में रह जाता है। तो इसमें देखें कि हमारे पास 2 + x है, अब 2 + x इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, और 2 + x इसके अंदर है, तो इन दोनों को कॉमन ले लिया,
ये भी कॉमन फैक्टर में ही आएंगे 2 + x, तो ये मिलके कितने हो गए 4 - x²। और नॉन कॉमन में कौन सी वैल्यू आ रही है, नॉन कॉमन में ये वैल्यू आ रही है -x + 3, ठीक है। और ये जो स्टार्ट में हमने इधर 4 कॉमन लिया था ये आ रहा है, ठीक है। और इधर एक बच रही है जो चीज़ वो है माइनस साइन, ठीक है। ये माइनस साइन बस पीछे नहीं है आपके, बाकी आंसर मैच कर रहा है। कॉमन फैक्टर में ये सारे लिख दिए, नॉन कॉमन में ये माइनस वाली वैल्यू भी लिख दी है। फिर कॉमन फैक्टर, फिर नॉन कॉमन फैक्टर, इनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई, मैंने इसको कॉमन नॉन कॉमन को ऐसे लिखा है और उसके बाद 4 को साइड पे निकाल दिया, तो ये -4 आ रहा है, ठीक है। तो ये -4 इन क्वेश्चंस में आएगा।